स्वामी जगत के स्वामी हो सरकार जगत के स्वामी हो सरकार जगत के स्वामी हे सरकार जगत के स्वामी। कृपा तुम्हारी बरस रही है कृपा तुम्हारी बरस रही है कृपा तुम्हारी बरस रही है खुशियाँ दर बिखर रही है खुशियाँ तेरी पर बिखर रही है पुलकित कलियाँ पुलकित कलियाँ हो रही आज जय हो हे आज जय हो हे नरका जय हो प्रेम प्यार में प्रेम प्यार में प्रेम प्यार में हुए हैं प्रेम प्यार में बूढ़े हुए हैं तार तार में बूढ़े हुए हैं तार तार में बूढ़े हुए हैं लेश्वर छंद लेश्वर छंद और अनुराग जय हो हे अनुराग जय हो हे अनुराग जय हो जय हो हे श्री महाराज की जय हो श्री महाराज की जय हो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दरबारी जी हाँ महाराज जाओ राजमहल जी हाँ और खजांची से कह दो जी इन कंचनियों को 21 स्वर्ण मुद्राएं और एक एक वस्त्र देकर राजमहल से बाइज्जत रुखसत किया जाए। ठीक है महाराज जैसे आज्ञा मालिक। एक कंचनियों जी महाराज खाना नहीं खाई क्या? यहाँ पर पैकिंग आया था तब भी नहीं खाई आप लोग। चलिए महाराज का आदेश है तुम लोग एक एक नमन करते हुए हमारे साथ चलिए जैसी आज्ञा सरकार। और अपना इनाम लीजिए। इनाम लेकर के अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। आइए और चल ये
हजूर, क्या बात आपके है? कहने के मुताबिक इन कंचनियों को ले जाकर राय दरबार से इनका इनाम दिलाकर रुखसत कर दिया मालिक। बहुत अच्छा काम किया। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, हम कुछ कहने जा रहे हैं, सुनकर समझकर हमें शीघ्र और सही उत्तर देना। पूछिए मेरे धार्मिक सम्राट, आप क्या पूछना चाहते हैं? और मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या? मंत्री जी बतलाइए समाचार क्या? और रियाया में उठ रही इस तरह की है आवाज। और रियाया में उठ रही इस तरह की है हम ये जानना चाहते हैं हमारे राज्य की जनता कैसे गुजर बसर कर रही है, कोई कमी नजर तो नहीं आ रही। अवश्य राजन, आप इस विजयपुर रियासत के समाचार जानना चाहते हैं, हम अवश्य बताएंगे मेरे दानवीर सम्राट। सुनिएगा। अब समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज। ये प्रजा आपके नाम की कर रही जय जयकार। ये प्रजा आपके नाम की कर रही जय जयकार। मेरे दानवीर सम्राट, इस विजयपुर रियासत में मैं जिधर भी जाता हूँ आपकी प्रजा सिर्फ आपके ही गुणगान गाती है मेरे दानवीर सम्राट। किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। महामंत्री, तुम्हारा ईशा महामंत्री जिस रियासत में होगा वहां की जनता हमेशा खुशहाली नजर आएगी। अवश्य मेरे धार्मिक सम्राट। Sit down on the chair. सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह, हम तुमसे भी कुछ पूछने जा रहे हैं, सुनकर समझकर हमें शीघ्र और सही उत्तर देना। सीमा का क्या समाचार सेनापति? सीमा का क्या? सीमा का क्या समाचार सेनापति? साफ मुझसे बतलाइए, हो रही तो नहीं कोई है गड़बड़ी? साफ लफ्जों में मुझसे ये फरमाइए।
मेरे दानवीर सम्राट, आप सीमा सरहद की जानकारी चाहते हैं, अवश्य बताएंगे राजन। सीमा के 100 समाचार 100 ठीक है, सीमा के 100 समाचार। सीमा के 100 समाचार 100 ठीक है, चिंता करने की कोई न दरकार है। आपका बाल बाका क्या कर दे कोई, जब तक आपका ये वफादार है। मेरे दानवीर सम्राट, हमारी सेना सीमा के चारों तरफ हूं। मेरे नौजवान तैनात रहते हैं, सीमा सरहद की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं राजन। सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी का नतीजा है कि हमारे नाम का झंडा चारों तरफ लहरा रहा है। लेकिन मेरे दानवीर सम्राट, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछो, कौन सी ऐसी बात है? सबसे पहले आप ये बताएं कि आज के 5 वर्ष पहले सूखा अकाल के पड़ जाने की वजह से इस विजयपुर के गरीब किसानों का लगान और कर्ज आपने माफ कर दिया था राजन। ये तो सत्य बात है। सारी जनता को बुलाकर हमने इसी रात दरबार से ऐलान किया था, आए मजदूरों, आए किसानों, अकाल पड़ने की वजह से हम राजकोष का कर्ज और लगान सब माफ करते हैं, तुम कर्ज से आजाद हो। मेरे दानवीर सम्राट, जब आपने विजयपुर के गरीब किसानों का लगान और कर्ज माफ कर दिया है, तो ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का धर्म है जो विजयपुर के गरीब किसानों के बदन में हंटर मारकर उनसे लगान और कर्ज वसूला जाता है राजन। ऐसा कौन सा इंसान हमारी रियासत में पैदा हो गया है जो हमारे नाम को बदनाम कर रहा है? हम उसका नाम और पता जानना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, वो कोई दूसरा नहीं, जो ये आपका चोर, ये गद्दार मंत्री बैठा है। ये विजयपुर के गरीब वीर बहादुर विक्रम सिंह, तुम सीमा सरहद पर रहते हो और सीमा सरहद पर क्या होता है सिर्फ तुम उतना ही जानते हो। उदयनाथ सिंह, यह वीर बहादुर विक्रम सिंह सीमा सरहद का एक सच्चा सिपाही है। यह विजयपुर राज का एक सच्चा सिपाही है और इस सिपाही के रहते हुए विजयपुर का गरीब किसानों पर जुर्म तुम नहीं ढा सकते हो। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, तुम्हारी उत्तेजना बता रही है कि तुम गुनहगार हो। दूर हो जाओ, नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चला जाऊंगा दानवीर सम्राट, चला जाऊंगा। फैजाबादी, जा रहा हूं सम्राट। सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह, जाओ इस सीमा सरहद पर
अपने जवानों को तैनात कर दो और उनकी निगरानी सही ढंग से करते रहना। खत्म आप राजन, हमें 24 घंटे की छुट्टी चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए, आप जानते हैं हमारी बीबी एक छोटे से बच्चे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसका नाम है भानु प्रताप सिंह। हमारा बेटा 10 वर्ष का हो गया है, हम अपने बेटे से नहीं मिल पाए हैं। 24 घंटे अपने बेटे के साथ गुजारने के बाद सीमा सरहद चले जाएंगे राजन। ठीक है, तुम्हारी छुट्टी मंजूर की जाती है, लेकिन टाइम से सीमा सरहद पर पहुंच जाना। अवश्य राजन। महाराज, क्या बात है? अब हम कहाँ चले जाए मालिक? तुम्हारी ड्यूटी रात दरबार में लगी हुई है। हमका छुट्टी न मिले? ड्यूटी सही तरीके से करते रहना। जी। और याद रहे, कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई किसान अगर कुछ मांगने के लिए आता है जी। तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना, ठीक है नहीं मालिक। हमारे नाम की बदनामी हो जाएगी। क्यों नहीं हजूर? आज का रात दरबार यही समाप्त किया जाता है। मेन गेट बंद कर दिया जाए। गेट बंद, गेट बंद कर दिया जाए। भैया, ये थी पहली सीन। आप लोग देखते रहिए। और भैया, अरे तुम सभी सोचत हो वो कि मजा कब आए? मजा का कौनो टाइम नहीं ना। कहो मजा 1 घंटा में आवे, कहो मजा 2 घंटा में आवे, कहो मजा पूरी रात ना आवे। भिनसरहा वही कहो 4 बजे मजा आवे। नाच देख के जात रहा आँखी में जत, दूसरे घर में हल गयो 4 छला 4 छा घूसा पाए, जान ले मजा आई गए। भैया, आजकल का जमाना जानते हो कोई कहे है? आजकल का जमाना मेहरियन का है। या देखो दादी इनके देखो मार खुश हो गई। भैया, आजकल का मेहरियन का जमाना है, मनई माने झंडो बाम। पूछो काहे? भैया, मेहरियन का जमाना है। और जानता हो इनका जमाना यहाँ से है कि गैस सिलेंडर मेहरियन के नाव, राशन कार्ड मेहरियन के नाव, और लेटरिंग आती है तो मेहरियन के नाव। जगह जगह लिखा रहा कि महिला बाहर ना जाएं। अब कहाँ यह नहीं लिखा रहा कि मनई न बाहर जाएं। भैया, इनका उहदा बढ़ेगा। और दूसरा उद्दा कब से बढ़ा भैया? जब से दहेज प्रथा लाग। और तीसरा उद्दा बढ़ा जब से इनके खोपड़ी के बार बिके लागे। भैया, हुआ भिनसार गुब्बारा वाले आ जाती, लेरकवे कहीं है अम्मा बाहर दे, अम्मा बाहर दे। पाइन पाइन नहीं, जल्दी खोपड़ीन के नोच के लेके भागे। का बताई भैया, हमारे गांव 2-3 मेहरिया मुंडी हो गई हो गुब्बारा लियत लियत। तो मेहरारू राखो तो काव करो। और भैया, मेहररुअन से आजकल बचियो के रहे हो। आजकल का युग जमाना जानता हो कि भैया घर गृहस्थी बिगाड़ डारा थी मेहरुए। हमारे गांव मैगलगंज में भैया कचनाव के लगे। भैया, उनका घर गृहस्थी साफ है कई दिन सब। का बताए मोर भैया, अब मेहरारू राखो तो क्या करो? अरे हाथ जोड़ कर कीजिए, अरे पत्नी का सम्मान, अरे घर की रक्षा वो करे, बना रहे सब काम। ओम जय पत्नी रानी, अरे स्वामी जय पत्नी रानी, अरे तुम पहुड़ो पलगापा, अरे तुम पहुड़ो पलगापा, अरे सासु भरे पानी। ओम जय पत्नी रानी। तुम पहुड़ो पलगापा,
मंत्री साहब मर रहे। मंत्री साहब मर रहे। मर रहे नहीं। इसको नीचे रख, आगे बढ़ो। कहाँ जा रहा है? हमने कहा 2 कदम आगे बढ़ने के लिए। पीछे आओ। ओए, इधर कहाँ जा रहे हैं? हाँ। हाँ। आपने कहा पीछे चलिए, हाँ। मैंने पीछे चला गया रे भाई, तो इसमें क्या कर दिया रे भैया? साले हुड़ुक चुल्लू, मैंने 2 कदम आगे बढ़ने के लिए कहा, साला तूफान मेल एक्सप्रेस हो गया। मैंने पीछे आने के लिए कहा, साला पर्दा के पीछे जा रहा है। तो लंबरदार ना आगे जाए ना पीछे जाए, तो हम कहाँ चले जाएं? हमारे सर पे बैठ जा आकर। क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हुआ? लंबरदारा 4-5 दिन से हमारी तबीयत बहुत खराब चलती है। अच्छा। मेहरारू हमार भेजत नहीं रही, बयान ना पाए। ये रहमत अली कहन भेज दियो, बच्चे कुछ हुए ना। अच्छा। लंबरदार देख लियो। अरे दिया रे दिया, मूड देखो लंबरदार कितना जरता है। जरता है ना बाबू। अरे दैया रे, जगनीटर देखो, सीना जैसे जगनीटर चलता है, धड़ 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 चलता है ना बाबू। पेट देखो जैसे छोला चूरता है, चूरता है। सूखी सब्जी खाया था लंबरदार, खान तो है सूखी सब्जी, लेकिन पूरी गरम कर दी। लंबरदार 4-5 हंटर मार दे हो बाबू। अरे दैया, यहाँ देखाओ। इधर आ, इधर आ। ये क्या है? ये क्या है? पहले हाथ धो। क्यों? अबे हाथ क्यों धुले? हाथ ही ऐसे धवाई था ना, देवथानी पे हाथ तो। राकेश, फैजाबादी, इधर आओ। अबे हंसना तो साले सीख लिया कर। एक बात बताओ। क्या बार बनाई? अरे बार बनाने के साले। अरे बाबू, मैंने बात पूछा है। लंबरदार हम कम सुनबो करे थे। हैं? नी की तना बोला करो जोर से। उसी का भाई है क्या तू? मैंने कहा एक बात बताओ। हाँ? आज तुमने साले, अब दोबारा मत हंसना। आज तुमने दरबार में साले हमको मैंने कहा, आज तुमने दरबार में महाराज के सामने क्या देखा और क्या सुना? लंबरदार, आपने क्या बोलती होती होगा? होती होता साला वो छोड़ गया है। वो चला तो गया लेकिन असर छोड़ गया। होती होता नहीं। हमारे कहने को मैंने कहा तुमने क्या देखा और क्या सुना? लंबरदार, आपने और मैंने और इनने
आपने, मैंने, इनने किसने? अरे आपने है। और मैंने है। और इनने। साले इशारा किधर जाता है रे? नंबरदार, आपकी समझदारी गड़बड़ा गई। समझदारी नहीं साले। नंबरदार, हमारे कहने का मतलब है। आपने है। और मैंने है। और इनने इनने अच्छा, ये शिवम स्टूडियो वाले। शिवम भैया, अच्छा भरे राज दरबार में है। आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई लम्बरदार कि हम क्या बताएं। और जिस टाइम लम्बरदार आपकी बेइज्जती हुई है। भरे राज दरबार में, लम्बरदार अगर तुम्हारे जगह पर हम होते तो हम किसी कुइयां में डूबकर मर जाते जिसमें पानी नहीं होता। साले वो भी उस कुआं में साले मरता जिसमें पानी नहीं था ना। फैजाबादी आज दरबार में वो वीर बहादुर विक्रम सिंह हाँ, अपनी ईमानदारी दिखा कर गया है। अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार समझता है जी लेकिन महाराज के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया जी। और महाराज ने मुझे दरबार से निकाल दिया। लेकिन घबराने की बात नहीं है फैजाबादी। हमने सोच रखा है, हाँ हमने सोच रखा है। हाँ हमारा एक दोस्त है हाँ जिसका नाम ठाकुर शेरा सिंह है और हम इस अपमान का बदला जरूर चुकाएंगे। जाओ और हमारे दोस्त ठाकुर शेरा सिंह को बुलाकर हमारे पास तत्काल ले आओ। क्या हुआ रे? खजली है क्या? नहीं बाबू, है। नहान चड्डी भीगे पहन ले। हाँ, भीगे सारा पहने। यहाँ बताने है कि चड्डी नहीं पहन के आए। अरे तो क्यों मारता है रे भाई? साले इसी अदा पे साले लड़के चला जाता है, साले को बुला लेते हैं। जाओ। लंबरदार, 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 बोल। बियाठो